बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवी सेक्टिंग क्रिमिनल लॉ में आपका दोस्त इमरान असमत एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक है FIR। व्हाट इज़ FIR एंड हाउ इट कैन बी रजिस्टर्ड। तो शुरू करते हैं व्हाट इज़ एन FIR से। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको इल्म है कि लीगल फटर्निटी के अलावा भी 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको FIR के बारे में इल्म है या वो FIR के लफ्ज़ से आशना है। लेकिन अगर हम ज़ाब्ता फौजदारी, पुलिस रूल्स 1934 और पुलिस आर्डर 2002 का मुताला करें तो हमें कहीं भी ज़ाब्ता फौजदारी में, पुलिस रूल्स में या पुलिस ऑर्डर में FIR की कोई बाकायदा डेफिनेशन नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाब्ता फौजदारी की 70% से ज़्यादा दफ़ात सिर्फ उसी सूरत में एक्टिव होती हैं या हरकत में आती हैं जब FIR का अंदराज हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ज़ाब्ता फौजदारी में FIR की कोई बाकायदा तारीफ मौजूद नहीं है। अगर इसकी कोई बाकायदा तारीफ मौजूद नहीं तो इसको FIR क्यों कहा जाता है? तो आसान अल्फाज में हम ये कह लें कि अगर किसी थाना की हदूद में कोई वक़ूआ सरजद होता है और उसकी इत्ला पुलिस को दी जाती है कि आपके थाना की हदूद के अंदर काबिले दस्त अंदाजी पुलिस का जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, तो पुलिस उसको थाना में मौजूद रजिस्टर, जिसे हम पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक रजिस्टर नंबर 1 कहते हैं और 200 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उसमें पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक रूल्स 24.5 के मुताबिक उसकी हदायत के मुताबिक एक प्रिंटेड फॉर्म होता है। उसके ऊपर जब तहरीर करते हैं तो ऐसी तहरीर जो रूल्स 24.5 रजिस्टर नंबर 1 पुलिस रूल्स 1934 में किसी काबिले दस्त अंदाजी जुर्म की इतला पर अंदराज करते हैं, तो अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उस फॉर्म के ऊपर यानी फॉर्म 24.5 के ऊपर जली हरूफ में लफ्ज़ तहरीर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR का लफ्ज़ हमने जो रूल्स 24.5 पुलिस रूल्स 1934 के ऊपर टॉप पे तहरीर है वहां से डिराइव किया गया। अब हम ये देखते हैं कि FIR के अंदराज के क्या तरीकाकार हैं या ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर FIR के अंदराज के लिए कौन कौन सी दफ़ात मौजूद हैं। तो डियर फ्रेंड्स, FIR के अंदराज के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में 4 अदद दफ़ात मौजूद हैं। एक दफ़ा का ताल्लुक डायरेक्टली फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस है और 3 दीगर दफ़ात जो कि इनडायरेक्टली FIR के अंदराज के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में मौजूद हैं। इसका हम मुताला करते हैं कि जो पहली दफ़ा है डायरेक्टली अंदराज के लिए FIR के लिए वो है सेक्शन 154 CRPC। सेक्शन 154 CRPC में 2 ऐसे अशखास हैं, पुलिस ऑफिशल्स हैं जिनको अंदराज के इख्तियारात हैं। एक है SHO पुलिस स्टेशन और दूसरा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भी इख्तियार है कि वो मुकदमे का अंदराज करे। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि SHO जो 154 CRPC में है वो ये है कि किसी भी काबिले दस्त अंदाजी जुर्म की इतला ज़बानी तौर पर जब SHO को दी जाती है तो वो ड्यूटी बाउंड है शेल रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग कि उसको तहरीर में लाए या उसकी हदायत के ऊपर उसको तहरीर में लाया जाए और जो इतला दहिंदा है उसको पढ़कर सुनाया जाए। इसी तरह अगर तहरीरी शक्ल में कोई एप्लीकेशन दी जाती है या जैसे पहले ज़बानी है, इन दोनों जो तहरीरें हैं उनके नीचे इतला कानूनदा का दस्तखत लिए जाते हैं
और उन दस्तखत के बाद उसको, जैसे कि पुलिस रूल्स 1934 में रजिस्टर नंबर 1 का मैंने पहले जिक्र किया है, रजिस्टर नंबर 1 में इसका इंदराज किया जाता है। तो इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों को देखना है। एक ये कि ज़बानी जो एप्लीकेशन तहरीर करवाई जाती है या पुलिस स्टेशन में जो FIR के लिए दरख्वास्त दी जाती है, SHO ने सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ें देखनी है कि क्या ऐसी एप्लीकेशन से किसी जुर्म का इर्तिकाब होना पाया जाता है, या अगर वो जुर्म है तो वो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है। ऐसी सूरत में SHO पाबंद है कि वो मुकदमे का इंदराज करे। CRPC में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि SHO मुकदमे के इंदराज से इनकार करे तावक्त के कि वो नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म हो। तो डियर फ्रेंड्स, इसके साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद कुछ ऐसे जराइम हैं जैसे 336B, 354, 354A, इसी तरह 509 या 376। ये वो जराइम हैं, अगर किसी खातून के जिसके खिलाफ ऐसे जराइम सरजद हों तो वो खातून इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जैसे कि 156B में, या पुलिस ने बजरिया नोटिफिकेशन जिनको इख्तियार दिया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो पाबंद हैं कि उस खातून की तहरीर लिखें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस खातून की तहरीर लिखने के लिए उसके पास एक लेडी कांस्टेबल मौजूद हो, या उस औरत की फैमिली में कोई दीगर औरत मौजूद हो, या जो इतला दहिंदा औरत है उसके फैमिली का कोई दीगर शख्स, उसकी मौजूदगी ज़रूरी है मुकदमा के अंदराज के लिए। या दूसरी सूरत में अगर वो औरत थाने के अंदर नहीं आती या हेसिटेशन का मुजाहरा करती है, तो ऐसी सूरत में उसकी रहाइश पर या उसकी मर्जी के मुताबिक बताई गई जगह के ऊपर FIR का इंदराज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा। लेकिन उसके लिए भी वही 3 शराइत हैं कि उसके लिए लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी ज़रूरी है, या उस खातून जो जिसके खिलाफ ये जराइम 336B, 354, 354A, 509 या 376 PPC का इर्तिकाब हुआ है, उसके घर के कोई दीगर औरत या उसके घर का कोई दीगर फर्द मौजूद हो। ये FIR के अंदराज का तरीकाकार है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी दफ़ा जो इनडायरेक्टली जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो है 551। दैट्स वाई यूनुस अब्बास केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास आने से पहले अगर आप SHO के पास जाते हैं, वो मुकदमे का अंदराज नहीं करता, तो पुलिस हायरार्की को इस्तेमाल करते हुए आला अफसरान को एप्लीकेशन दी जाए, जिसके लिए पुलिस ने नोटिफिकेशन के जरिए SP कंप्लेंट सेल एक बना दिया गया है हर ज़िले में, जहां पर इसका अंदराज किया जाता है। 551 CRPC में आला पुलिस ऑफिसरान के पास भी वही इख्तियारात हैं उनकी हदूद के अंदर जो कि किसी SHO के पास मुकदमे के अंदराज के हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि 551 में मे का लफ्ज़ है और 154 CRPC में शेल का लफ्ज़ है। 551 की शक्ल में अगर आला ऑफिसर के पास कोई अहकामात लेने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो वो दोबारा फिर कंसर्न SHO को हदायत जारी करेगा कि एप्लीकेशन के मंदरजात से काबिल दस्त अंदाजी जुर्म का होना पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में वो रेफर करेगा कंसर्न SHO को फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। थर्ड, जो इनडायरेक्टली प्रोविजन मौजूद है ज़ाब्ता फौजदारी में मुकदमे के अंदराज के लिए, वो ये है, जैसे कि मैंने अपने साबका बयान में, साबका वीडियो में बतलाया था कि अगर SHO या आला पुलिस ऑफिसर SP कंप्लेंट सेल मुकदमे के इंदराज के अहकामात सादर नहीं फरमाते हो, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 22A सबसेक्शन 6 CRPC की सूरत में अग्रीव्ड पर्सन के लिए ये रेमेडी है कि वो एक सादा एप्लीकेशन के ऊपर दोनों दरखास्तें जो SHO को या SP कंप्लेंट सेल को और उनकी रसीदात जो फ्रंट डेस्क की शक्ल में या SP कंप्लेंट सेल के ऑफिस से मिलती हैं, वो दोनों को साथ लगाकर मुकदमे के अंदराज के लिए एप्लीकेशन देगा। अब सर, जो चौथी
और बड़ी अहम प्रोविजंस है ज़ाब्ता फौजदारी में, वो है 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC, जिसमें इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार है कि वो कंसर्न्ड SHO को इन्वेस्टिगेशन के अहकामात सादर फरमाएंगे। तो डेफिनेटली चूँकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस FIR के बाद होता है, तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास भी मुकदमे के अंदराज के इख्तियारात हैं। लेकिन जस्टिस ऑफ पीस के आने के बाद अब इलाका मजिस्ट्रेट साहबान रेफर कर देते हैं मामला, क्योंकि आपके पास किसी भी अग्रीव्ड पर्सन के पास एक 22A सबसेक्शन 6 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत चूँकि इख्तियार है, इसलिए वो अपने इख्तियारात सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत इस्तेमाल नहीं करते। जबकि इसमें रहमत सैन हिज लॉर्डशिप रहमत सैन जाफरी साहब की जजमेंट है, जो केस है अहमद केस है, इसमें उन्होंने यही होल्ड किया है जैसे कि 2004 PCRLJ 304 अहमद केस में, कि अगर सेक्शन 200 के तहत कोई एप्लीकेशन इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है और अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब उसको पेरूज करने के बाद बगैर कंप्लेनेंट या विटनेसेस के बयानात लिखे उसको कंसर्न्ड SHO के पास मुकदमे के अंदराज या इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी रेमेडी अवेल की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब 156 सबसेक्शन 3 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास ये इख्तियारात थे, तो सेक्शन 22A सबसेक्शन 6 की ज़रूरत क्यों पेश आई? चूँकि इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास जो इख्तियारात होते हैं वो फौरी और अर्जेंट नोयत के होते हैं, लेकिन जस्टिस ऑफ पीस का जो इनोवेशन है 2002 के बाद, इसमें हमें या किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को रेमेडी अवेल करने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि पहले एप्लीकेशन SHO साहब को, उसके बाद SP कंप्लेंट साहब को, उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस साहब को, और उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस के पास जितनी भी हमारे पास आला अदालतों के नज़ायर हैं वो वकला कम्युनिटी के सामने हैं। जितनी भी बेहतरीन फुल बेंच की जजमेंट्स हैं उसमें सिर्फ इस चीज़ को ज़ेरे गौर लाया गया है कि SHO के पास कोई दूसरा अख्तियार नहीं है कि वो मुकदमे के अंदराज से पहले इंक्वायरी करे या प्री इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदालतें जो कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात इस्तेमाल कर रही हैं, उनको चाहिए तो ये कि अगर उनके पास एप्लीकेशंस रसीद की शक्ल में, फ्रंट डेस्क की शक्ल में आए या SP कंप्लेंट की शक्ल में आए, तो वो इम्प्लीमेंटेशन देखें, वो कंटेंट्स को देखें कि इस एप्लीकेशंस में काबिले दस्त अंदाजी जुर्म के इर्तिकाब की बाबत मंदरजात मौजूद हैं। वो खुद उसको एग्जामिन करने की बजाय कंसर्न्ड SHO या SP कंप्लेंट सेल से कमेंट्स तलब फरमा लेते हैं, जो कि सरीहन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नज़ायर की खिलाफ वर्जी है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी FIR इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से पहले दर्ज नहीं की जा सकती। तो प्यारे दोस्तों, ये 4 ऐसे दफात हैं ज़ाब्ता फौजदारी में जिनकी बुनियाद के ऊपर FIR का अंदराज किया जा सकता है।